हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज कई दिनों बाद हमने हिंदी की वीडियो बनाई है जिसमें हम लोग विलोम को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। लोअर पीसीएस हो गया, आरओ हो गया। हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुए हैं। अभ्यांतर का विलोम क्या होगा? अभ्यांतर का वाह्य होगा। अभ्यांतर का वाह्य होगा। अभ्यांतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतःस्थता, अंतर्वर्ती आदि अभ्यांतर के समानार्थी शब्द हैं। पार, बाह्य, बाहरी, बाह्य, बाह्यस्थ आदि अभ्यांतर के विलोमार्थी शब्द हैं। निषिद्ध का क्या होगा? विहित। निषिद्ध का सही विलोम विहित है। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम क्या है? शुष्क का क्या होगा? आर्द्र। शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब गीला। आर्द्र मतलब गीला। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम क्या नहीं है? शाश्वत नहीं है। बाकी सूक्ष्म, तन्वी, दुर्लभ सब होगा, दुर्बल सब होगा। पृथक का सही विलोम है। पृथक का क्या होगा? संयुक्त। पृथक मतलब अलग अलग, संयुक्त मतलब एक साथ। क्या कहते हैं? संयुक्त फैमिली है। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम होगा। उपयोग का क्या होगा? उपयोग का क्या होगा? देखिए, आयोग दोनों को सही माना है। किसको? निरुपयोग को भी सही माना, अनुपयोग को भी सही माना है। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है क्या है? दक्षिण का वाम, उद्दम का निरुद्दम, विधि का निषिद्ध, बर्बर का सभ्य। तो क्या होगा? उद्दम का निरुद्दम सही है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है क्या है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है क्या है? सचल का चल और मौलिक का अनुदित, ये क्या है? अशुद्ध है। बाकी निरपेक्ष का सापेक्ष, बंधन का मोक्ष, ये दोनों सही है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है क्या है? आग्रह विग्रह, अपकर्षण के उपकर्षण, जारज का औरस, उत्सर्जन के विसर्जन। जारज का क्या होगा? औरस, ये सही है। अनुग्रह का विग्रह होगा, अपकर्ष का उत्कर्ष होगा तथा आह्वान का विसर्जन होगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है क्या है? इप्सित के क्या होगा? अनिप्सित। अभी इप्सित नहीं होगा, अनिप्सित। अमित का समित, हया का बेहया, अघी का निरग, इसमें भी दोनों सही है। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया होगा। अघी का अर्थ पापी होता है तथा निरग का अर्थ जिसमें अघ या पाप न किया हो होता है। इस प्रकार अघी का विलोम निरग होता है। अतः विकल्प सी तथा डी दो उत्तर सही हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है क्या है? मौन मुखर, शानदार शर्मनाक, बर्बर सभ्य, अनुचर परिचर। क्या होगा? अनुचर परिचर, ये क्या है? गलत है। बाकी मौन का मुखर होगा, शानदार का शर्मनाक होगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है क्या है? अमित का परिमित होगा, सत्कार का तिरस्कार होगा, सुख का दुख होगा, आच्छादित का परिच्छिन्न नहीं होगा, आच्छादित का अनाच्छादित होगा। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है क्या है? अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, आस्था का विश्वास, आस्था का असूया का अनसूया, प्रमुख का विमुख। सही क्या है? असूया का अनसूया। अब इसका विस्तृत देख लेते हैं। असूया का विलोम अनसूया होता है। इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प के युग्म त्रुटिपूर्ण हैं। अधिष्ठित का विलोम अनिधिष्ठित होगा, आस्था का अनास्था होगा तथा प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। निम्नलिखित में से
विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है क्या है? आग्रह का विग्रह, बाकी विधि का निषेध होगा, आह्वान का विसर्जन, अमी का हलाहल। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है क्या है? 2 सही है। कौन कौन से? आकीर्ण का विकीर्ण और आदृत का निरादृत। इप्सित का विलोम अनिप्सित और दोष का विलोम गुण होगा। स्तब्ध के लिए सही विलोम होगा स्तब्ध का अस्तब्ध, स्तब्ध का विलोम स्तब्ध और लब्ध का विलोम प्रदत्त होगा। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होगा। विस्थापन का संस्थापन होगा। ईशान का नैऋत्य होगा। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है क्या है? वक्र का ऋजु होगा। वक्र मतलब सीधा नहीं, वक्र मतलब टेढ़ा, ऋज मतलब सीधा। यहाँ स्वाधीनता का पराधीनता होगा। विपत्ति का संपत्ति होगा। आपत्ति नहीं। विशेष का आशेष नहीं। विशेष का क्या होगा? सामान्य होगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम है विहित। आवर्तक का सही विलोम है परावर्तक। आवर्तक का क्या होगा? आवर्तक का परावर्तक। यहाँ परावर्तक ही तो था। अनावर्तक। आवर्तक का अनावर्तक। आवर्तक का अनावर्तक। अनुरूप का विलोम होगा प्रतिरूप। अनुरूप का अर्थ सदृश्य, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दा रूप, कुरूप, बदशक्ल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप, भद्दा, श्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। तृष्णा का उपयुक्त विलोमार्थी शब्द है क्या है? तृष्णा का वितृष्णा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा अथवा अतृष्णा होगा। दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होगा। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी। नश्वर का विलोम अनश्वर, क्षणिक का शाश्वत होता है। गगनचुंबी का सर्वथा सही विलोम शब्द है क्या होगा? तल स्पर्शी। गगनचुंबी मतलब आकाश को चूमने वाला, तल मतलब जमीन, धरती को स्पर्श करने वाला।